हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक आरटीआई फाइल किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से कुछ सवाल पूछे गए थे और एनसीआईएसएम से कुछ सवाल पूछे गए थे नेक्स्ट एग्जाम के रिगार्डिंग, जो बहुत सारा कंफ्यूजन था उसी का जवाब आ गया है दोस्तों। तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो 9/4/2024 को ये आरटीआई आई थी। हालांकि बाई पोस्ट आया है तो थोड़ा सा देर लग गई है। ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट नंबर ये जो दिया गया है, ये ठीक है, ट्रांसफर किया गया था। कहां से? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से सवाल पूछा गया था, उन्होंने एनसीआईएसएम को भेजा और फिर वहां से ये जवाब आई है। ठीक है मैडम, यहाँ पर लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू योर एबव मेंशन आरटीआई रिक्वेस्ट, डायरी नंबर वगैरह दिया गया है। 14/3/2024 को उनके पास रिसीव्ड हुआ नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। As for information received concerned board section, it is inform you that desired information जो है, आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी उसका जवाब आपको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसको समझते हैं। आप सबको मैं बहुत सिंपल करके समझाता हूँ। पहला जो सवाल था कि जो सीसीआईएम एक्ट थी वो एनसीआईएसएम में किस धारा के अंदर में मर्ज हुई है। तो एनसीआईएसएम एक्ट 2020 के 58वां नंबर पॉइंट में इसको मेंशन किया गया है कि सीसीआईएम जो है वो एनसीआईएसएम में मर्ज किया गया है और तब से नया एक्ट लागू हो गया है। दूसरा नंबर पॉइंट है, इस विनियम का नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय विनियम 2023 है, क्योंकि एनसीआईएसएम एग्जामिनेशन एक्ट जो थी 2023 आई थी 20 दिसंबर को। यह सवाल पूछा गया था इसका क्या नाम है और इस पे जो भी त्रुटि है उसको पूरा करें। कमीशन के निर्णय के अनुसार उन छात्रों पर लागू होगा जिनका इंटर्नशिप 20 दिसंबर 2023 के पश्चात शुरू हुई है, उनको एग्जिट एग्जाम देना होगा। इसमें यह पूछा गया था कि यह किस बैच पे लागू होगा। सवाल क्या था कि ये किस बैच पे लागू होगा, क्योंकि सब बच्चों को कंफ्यूजन है। 2019 वालों को, 2018 वालों को, 17 वालों को, 16 वालों को, ये सब बच्चों को कंफ्यूजन है कि किस बैच पे लागू होगा। यहां भी उन्होंने बैच का जवाब नहीं दिया कि किस बैच पे लागू होगा, उन्होंने सीधा जवाब दिया कि 20 दिसंबर 2023 के पश्चात जो शुरू हुई है, जिनका भी इंटर्नशिप उनको एग्जाम देना होगा। इससे पहले भी जितने भी आरटीआई हम लोगों ने फाइल किया था सब में उनका यही जवाब था। तीसरा सवाल था कि जो आईएमसीसी एक्ट जो थी 1970, वो जो न्यू एक्ट में कब से लागू हुआ है। तो एनसीआईएसएम एक्ट 2020 वर्ष 2020 में लागू किया गया था। उससे पहले कौन सा एक्ट था? तो आईएमसीसी एक्ट था, 1970 को मान्यता प्राप्त थी। तब बिंदु संख्या 2 में दी गई सूचना भी अप्लीकेबल है। जो सेकंड पॉइंट में जो दिया गया है यहाँ पर, ये अप्लीकेबल हो गई है। ठीक है, अब कि जो बच्चों ने एडमिशन लिया था, जो 2020 तक के जो बैच है, 2020 तक के जो बैच है वो इस एक्ट के अंदर में है, आईएमसीसी एक्ट के अंदर में है। ठीक है, 1970 के अंदर में है। तो इसमें यह सवाल पूछा गया था कि आखिर जब उन्होंने एडमिशन लिया था, जब कोई भी नई कानून आती है तो नए बैच से नए सिरे से लागू होती है, जबकि इन बच्चों ने एडमिशन लिया था तो इनको ये जानकारी नहीं थी और इस एनसीआईएसएम एक्ट कानून के अंदर में नहीं आते हैं। तो क्या होगा? तो कोई भी विनियम तब तक मान्य होता है जब तक उसका संशोधन या नया विनियम ना लागू हो जाए। मतलब कि जो नया जो एनसीआईएसएम एक्ट लागू हो गया है उसमें संशोधन हो गया है, तो ये जो पुरानी लॉ है उसको खत्म करके ये नया संशोधित करके लाया गया है। इनका ये जवाब है। फिर जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो जो कब तक मान्य होगा, तो 2012 के बाद एमएसई एक्ट 2016 7 नवंबर 2016 के पश्चात एमएसई एक्ट 2022 जो है 16 फरवरी 2022 तक मान्य है। ठीक है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की जो रूल थी वो 2022 तक मान्य है और अभी आपका 2024 चल रहा है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन की जो रूल लेके आई गई है वो 2023 में लेके आई गई है। ठीक है, 20 दिसंबर 2023 में लागू की गई है। हालांकि और जो ये जो रूल थी, जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की जो रूल थी वो कब तक लागू है? 16 फरवरी 2022 तक लागू है। यानी कि ये जो कानून है जो वो किस पे लागू नहीं होता? नेक्स्ट एग्जामिनेशंस की जो ब्राउजर आई थी, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन 2022 आई 23 आई है, उस पे लागू नहीं होती है। ठीक है, इस विषय में एग्जामिनेशन रेगुलेशन। अब इसमें सवाल ये पूछा गया था कि सिलेबस क्या होगा। जो सवाल पूछे जाएंगे वो सिलेबस क्या होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों के साथ। ठीक है, हालांकि मैंने एक वीडियो जो बनाई थी उसमें बताया था कि सिलेबस जो है वो उसका पैटर्न क्या रहेगा वो उन्होंने क्लियर नहीं किया। उन्होंने क्लिनिकल सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे ऐसा कहा था और यहाँ पर इसीलिए सवाल पूछा गया था कि वो क्लियर करे कि वो सिलेबस क्या रहेगा। तो उसमें बताया कि एग्जामिनेशन रेगुलेशन 6 में स्वयं व्याख्यात्मक है, वहां पर एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि वहां पर यही चीज लिखा हुआ है कि क्लिनिकल सब्जेक्ट से आपके सवाल आएंगे। ठीक है, तो क्लिनिकल सब्जेक्ट तो आपके जो बीएमएस की फाइनल ईयर की सिलेबस है वही है। ठीक है, यहां भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है।
पॉइंट नंबर 7, इस विषय में सीसीआईएम सिलेबस और एनसीआईएसएम सिलेबस दोनों एनसीआईएसएम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसमें ये पूछा गया था कि सीसीआईएम वाले जो बैच है उनकी सिलेबस अलग है, एनसीआईएसएम की सिलेबस अलग है, तो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि सिलेबस वहां पर अपलोडेड है, वहां जाके आप देख सकते हो। ये साइन है उनका जो जवाब आया है। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि सवाल जो पूछा गया उसमें संतुष्टि भरा अभी भी जवाब नहीं मिला है दोस्तों, लेकिन क्या कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आप सबको बता दूं, कोर्ट में अभी भी जो केस है वो उसका डिसीजन अभी तक नहीं आया है। तो एक तो हम लोग ये वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट एग्जाम को लेकर के कोर्ट से क्या फाइनल डिसीजन आता है। ठीक है, कोर्ट से अगर पॉजिटिव डिसीजन आता है तो बहुत अच्छा है, निगेटिव डिसीजन आता है तो डबल बेंच पे हम जो है पिटीशन फाइल कर सकते हैं, डबल बेंच पे हम अपना जो है केस फाइल कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम के रिगार्डिंग। हालांकि कानून तो ये कहता है, रूल तो ये कहता है कि पुराने बैच से जो बच्चों ने एडमिशन लिया है उन पे नई कोई भी कानून आती है वो लागू नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट आएगी हमारे चैनल के माध्यम से आप सबको जरूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।